भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। पश्चिम बंगाल में कल 5 परिवर्तन यात्राओं की बात है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालना चाहती है, लेकिन अभी तक उसको इजाजत नहीं मिली है। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि जो प्रशासन है वो इजाजत देगा और आपको हर जिले से अगर निकालनी है तो आपको वहां से उसकी परमिशन की जरूरत है। हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम सारे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो आज जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और आगामी जो होने वाले चुनाव हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। हम उनसे पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशिका, जहां तक परिवर्तन यात्रा का सवाल है, क्या इजाजत मिल गई है या अभी लगता है कि कल से जो उनकी प्रस्तावित यात्रा है उसमें अभी पेंच है? आशिका, देखिए फिलहाल जो है जो जनसभा है उसको तो परमिशन पुलिस ने दे दी है, लेकिन रथ यात्रा का रूट जो है उस पर अब भी चर्चा हो रही है और रिटन में कोई भी परमिशन अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं मिली है। हालांकि जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को सिर्फ जानकारी देना ही ऐसी रैलीज के लिए काफी रहता है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जो रूट वगैरह है उस पर डिस्कशन हो सकता है। हालांकि पुलिस इसको लेकर के पहले ही कह रही है कि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, क्योंकि एक पीआईएल भी इसको लेकर के दाखिल हुई है, जिस पर जज ने कल जब सुनवाई के लिए मामला मेंशन किया गया था तो ये कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं है, इस वजह से 9 तारीख को जो है इस पर सुनवाई करेंगे। तो कल की जो यात्रा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता अनड़ हैं कि ये यात्रा जरूर निकलेगी। बहरहाल इसके बाद 11 को जो गृह मंत्री अमित शाह जो यात्रा कूच बिहार से शुरू करेंगे उस पर कहीं ना कहीं पेंच अभी भी फंसा है और ये भी कहा जा सकता है कि जो कल की यात्रा है जेपी नड्डा की, उस पर भी पेंच अब तक फंसा हुआ है। शुक्रिया आशिका पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे जब इस पे कुछ डेवलपमेंट होंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दे। रिजू दत्ता टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार से फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजू। राजू बिस्ता साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पार्थो मुखर्जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फुआद अलीम सीपीएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे और नाजिया इलाही एडवोकेट कोलकाता से हमारा यहाँ पे आज डिबेट में शिरकत करेंगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है, अभी तक पेंच उस पर फंसा हुआ है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ममता सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जिसके लिए दिलीप घोष की अगुवाई में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के इरादे से कल यानी 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी 6 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, हमसे सीधे बात है। रिजू दत्ता से अगर मुझे अभी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन बीजेपी राजू बिस्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। जनाब, जिस तरह से यात्रा को लेकर है अभी हुआ दिख रहा है और पेंच भी फंसा हुआ लग रहा है, लेकिन लगता है कि जहाँ तक प्रशासन का कहना है कि आप सरकार का कहना है पश्चिम बंगाल की, आप प्रशासन से इजाज़त लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। हालांकि आपका एक डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन से भी मिला था। जी राजू बिस्ता साहब। जी नमस्कार। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी तरह से। देखिए, असली बात यह है कि ममता दीदी और पूरे टीएमसी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जनाधार बीजेपी का बढ़ रहा है, ममता दीदी चाहती है कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व जनताओं से कटे रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में आज पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। जो सरकार मां, माटी और मानुष के नारे से बनी थी, पिछले 10 साल में हमने देखा, जब हम मां की बात करते हैं, हमारी माताएं बहनें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पूरे देश में तीसरे नंबर पे जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होता है वो है पश्चिम बंगाल। 2018 नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अंतर्गत
65,000 महिलाएं पश्चिम बंगाल में लापता हुई, उनका आज तक कोई नहीं पता। पूरे देश भर में जहां कन्विक्शन रेट 23% से ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में 5% से कम है। जब मैं बात करता हूं माटी की, तो 150 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता और भी ओपोजिशन के कार्यकर्ता मारे गए, उनके मिट्टी से, उनके खून से लथपथ है। और जब मैं मानुष की बात करता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है टीएमसी के गुंडों से और वहां के पुलिस के अत्याचार से। ये आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जनता के ऊपर में जिस तरह से पिछले 10 साल में जो अन्याय अत्याचार ममता दीदी ने किया है, पश्चिम बंगाल की जनता उसको कभी नहीं भूल सकती। और चाहे परमिशन मिले चाहे ना मिले, ये यात्रा होती रहेगी और हम सारे असेंबली में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और समाज के हर वर्ग से मिलकर के अपनी बात रखने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। और ममता दीदी और उनका प्रशासन देखता रहेगा। प्रशासन देखता रहेगा। सवाल यह है कि आपने गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल किया, आपने कहा कि डरी हुई है ममता, लेकिन ये बार बार बात कहा जा रहा है कि परिवर्तन को लेकर आपने बात कही है। तो रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रिजू दत्ता, आपने भी यही बात कही थी जब आपने लेफ्ट को चैलेंज किया था पश्चिम बंगाल में कि परिवर्तन